और इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। कमलनाथ के तोप वाले बयान पर मंत्री सारंग का बयान सामने आया है। मंत्री विश्वास सारंग ने कमलनाथ पर निशाना साधा है। ये कमलनाथ का फ्रस्ट्रेशन उजागर हो रहा है, ऐसा मंत्री सारंग ने कहा है। ये 15 माह की सरकार हटने का फ्रस्ट्रेशन है। 15 माह की सरकार में भ्रष्टाचार, अनाचार और अत्याचार हुआ। कांग्रेस ने 15 माह की सरकार में मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था समाप्त की। कांग्रेस ने गरीबों की योजनाएं जो दी जा रही थी वो बंद करा दी। लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अपना दायित्व होता है। इस तरह दबाव बनाकर कमलनाथ अपना फ्रस्ट्रेशन उजागर कर रहे हैं। कमलनाथ खुद को सुपीरियर दिखाना चाहते हैं, मंत्री सारंग ने ये भी कहा। अनाचार, अत्याचार, मैं फिर कहूंगा कि ये कमलनाथ जी का फ्रस्ट्रेशन उजागर हो रहा है कि जो 15 महीने में उनके भ्रष्टाचार की सरकार जिस प्रकार से पद से हटी, ये उस बात का फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। 15 महीने में आपने किया क्या? भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार, मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था समाप्त कर दी। मध्य प्रदेश की गरीब कल्याण की योजनाएं आपने पूरी तरह समाप्त कर दी। केवल भ्रष्टाचार किया, हवाई जहाज खरीदा, आईफा अवार्ड आयोजित किया। इसके अलावा कमलनाथ जी ने किया क्या? और ज्योतिरादित्य जी ने ठीक बोला है कि तोप की यदि थी तो तोप की सरकार आप चला रहे थे और भ्रष्टाचार को मध्य प्रदेश में बड़ा चढ़ाकर अपने ऐशो आराम के लिए उपयोग कर रहे। और इस वक्त आपको बता दें, स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक हमारे साथ जुड़ गई हैं। मुक्ता जी, जिस तरीके से बयान सामने आया है कि फ्रस्ट्रेशन कह रहे हैं उसको कहीं ना कहीं कमलनाथ की तमाम चीजों को लेकर जो उन्होंने कहा, तो किस तरह से इन तमाम चीजों को लिया जाए, क्योंकि अब इलेक्शन है तो इस तरह के जो बयानबाजी है वो देखने को लगातार मिल ही रही है। जी बिल्कुल राखी, अब जिस तरह से इलेक्शंस करीब हैं और हम लगातार देख रहे हैं जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं और जिस तरह से ये बयान सामने आ रहे हैं, और लेकिन अगर हम बात करें इस बयान की कमलनाथ की, तो ये नई बात नहीं है। ये हम लोगों ने देखा है कि लगातार कमलनाथ इस तरह के बयान देते आ रहे हैं। 2018 का विधानसभा चुनाव था, उस समय भी इस तरह के उनके बयान सामने आए थे। उसके बाद जब उनकी सरकार बन गई, कांग्रेस जब आ गई सत्ता में, तब भी वो इस तरह के बयान देते थे। वो लगातार जो है अधिकारियों को, अपने जितने वो थे ब्यूरोक्रेट्स वगैरह, सबको वो लगातार वार्न करते रहते थे। इस तरह का उनका लहजा है जो ये बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया जाता है। अगर देखा जाए, भले वो ये बयान देते रहते हैं, बीजेपी इसको सही नहीं मानती है, और वैसे भी अगर हम देखें तो जो अधिकारी और जनता के बीच में भी इसका मैसेज कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नहीं जाता है। ऐसा लगता है कि वो लगातार जो है धमका रहे हैं, और इसी पे हम देख रहे हैं कल से लगातार जो है ट्वीट्स आ रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी के तमाम नेता हैं और भी जो हम देखें तो लोग यही कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का लहजा देखिए बात करने का। वो लगातार कहते हैं कि सब उनके परिवार के सदस्य उनकी टीम के मेंबर्स हैं, और उस तरफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो है वो लगातार वार्न करते हैं और इस तरह से कहते रहते हैं, मैं देख लूंगा, हमारी सरकार आई तो सब सावधान रहिए। तो ये जो है चीज बहुत अच्छी नहीं जाती, इसका मैसेज बहुत अच्छा नहीं जाता है। हालांकि कमलनाथ लगातार इसको क्यों बार बार दोहराते रहते हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में शायद ऐसा है कि अधिकारी उनको सपोर्ट नहीं करते या कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करते। जी चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। देखिए, कहीं ना कहीं एक बात तो है कि इस तरह का बयान उनका पहला नहीं है, और जब बयान आएगा तो पलटवार भी बहुत जरूरी है, और इलेक्शन है तो ये बयानबाजी तो यूं ही चलती रहेगी।